अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम आज इंटर क्लास का चैप्टर नंबर 1 का एक और टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे। और बच्चों, आज के हिसाब से आप सब बच्चों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। ठीक है, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 में। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एनुअल एग्ज़ाम के लिहाज से आपके पास आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन। तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के एक तो प्रोसेस का नेम कि आप जिस प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्रोसेस का नेम आ रहा है फॉर कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और आपके पास इसके अनदर नेम आ रहे हैं। आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड को आप क्या कहते हो कॉमन नेम में, किंग ऑफ कंपाउंड। और सेकंड नेम आप कह रहे हो उसे ऑयल ऑफ विट्रियोल। ये इनके आ रहे हैं कॉमन नेम। और केमिकल नेम में आप कह रहे हो H2SO4। असल में आपके पास होगा एक कॉन्टैक्ट टावर। उस कॉन्टैक्ट टावर के अंदर आप फॉर्मेशन करेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की। इसीलिए आपने क्या करा, यानी कि ये मेन रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो आपने इसीलिए जिसे आप ऑक्सीडाइजिंग टावर भी कहेंगे या कॉन्टैक्ट टावर कहेंगे, इसीलिए आपने प्रोसेस का नाम भी क्या रख दिया, फॉर कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन डिफरेंट प्रोसेस से कराई जाती है, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ इंटर क्लास में बुक के अंदर हमारे पास जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है आप H2SO4 की आप फॉर्मेशन करो आप किस प्रोसेस से, फॉर कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस से अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाने जाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स आप यूज करोगे। स्टेप्स आसान है, पहले आप स्टेप्स के नेम जरा देख लें कि आप किस स्टेप में फॉर्मेशन क्या करने जा रहे हो। बाकी फिर इनकी कंडीशंस हैं, कहीं कहीं इनकी हीट एनर्जी भी कहीं लिखी हुई है, कहीं कहीं इनका टेम्परेचर आ रहा है, कहीं कहीं इनका प्रेशर भी आ रहा है। हर एक केमिकल रिएक्शन में कुछ इस तरह की चीजें हैं, वो फिर आप नोट कर लीजिएगा। अब जैसे कि पहला स्टेप आ रहा है, आपसे कह रहा है कि आप ऑक्सीडेशन करोगे किसकी, सल्फर की। तो आप फॉर्मेशन कर लेंगे किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की। पहला स्टेप है। यानी कि होता ये कि आपके पास है डिफरेंट चैम्बर्स बने हुए हैं। इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होगा कि आपके पास डिफरेंट हमारे पास चैम्बर्स होंगे। तो फर्स्ट चैम्बर में आप सबसे पहले क्या करने जाएंगे, आप वहां बनाने जाएंगे पहले स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड। तो कहा जा रहा है आप जब सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे तो आपके पास उस बर्नर को आप सल्फर बर्नर भी कह सकते हो और उसे आप पायराइट बर्नर भी कह सकते हैं। असल में ये भी जो आपके पास इक्वेशन नजर आ रही है, जैसे मैंने लिखा कि आप सल्फर को कंबाइन करें ऑक्सीजन से और आप अगर टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक, तो आप फॉर्मेशन कर रहे हो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। अब यहाँ जैसे मैंने मेंशन करा कि भाई ये है पायराइट बर्नर। तो कहीं कहीं ऐसा होता है आपके पास इस तरह भी होता है, आप इसे अगर कह रहे हो ना पायराइट बर्नर, तो इसकी मीनिंग है इसमें यूज हुआ था आयरन पायराइड्स और उसकी हुई थी ऑक्सीडेशन, यानी कि वहां इस्तेमाल हुआ था ऑक्सीजन को। जैसे यहाँ अगर हम कह रहे हैं ना ऑक्सीडेशन कर रहे हैं सल्फर की, तो आप सल्फर को ऑक्सीडाइज करने के लिए आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में ले रहे हो ऑक्सीजन को। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं लिखा होता है भाई आपने लिया, मैंने तो लिख दिया सल्फर बर्नर, कहीं कहीं क्या लिखा हुआ नजर आता है आपको, पायराइट बर्नर, तो वो भी सही है। उन्होंने जो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड फिर सल्फर को ऑक्सीजन से कंबाइन करने से नहीं बनाया होगा। उन्होंने किस तरह बनाया होगा, उन्होंने लिया होगा फिर आयरन पायराइट FeS2 पैरासल्फाइड। आप उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो फॉर्मेशन हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड की। इसीलिए यहां मैंने मेंशन कर दिया कि कहीं कहीं आप इसे पायराइट बर्नर भी कह सकते हैं। तो पहले स्टेप में आपसे कहा गया आप इतना टेम्परेचर दें 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक, तो फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन होगी सल्फर डाइऑक्साइड की। फिर क्या हो रहा है आगे, वो कह रहा है कि आप इस सल्फर डाइऑक्साइड को जब फर्स्ट चैम्बर में बना लेंगे तो डिफरेंट चैम्बर्स हैं, तो इसके अंदर होंगी कुछ इम्प्योरिटीज। अब इम्प्योरिटीज मैंने जैसे नाम यहाँ मेंशन भी किए हैं कि इस कंटेनर में कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं, और वो इम्प्योरिटीज में कौन सी आ रही हैं, आर्सेनिक, आर्सेनिक सिंबल AS और एटॉमिक नंबर 33। ऐसे ही सिलिका एटॉमिक नंबर आपके पास आ रहा है 14 और इसका सिंबल आ रहा है SI, सिलिकेट्स हैं।
तो आपसे कह रहा है कि सिलिका है, आर्सेनिक है और कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि इसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटीज। तो क्या करा आपने, आपने सल्फर डाइऑक्साइड को डिफरेंट जब कंटेनर में लेके जाएंगे तो एक में क्या करेंगे आप, पहले क्या करेंगे इसकी, इसमें आप वॉशिंग करेंगे, वॉशिंग के बाद आप ड्राइंग करेंगे, और बीच में एक क्या लगा होता है, डस्ट फिल्टर। तो जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो इम्प्योरिटीज है, उनको रिमूव करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड को वो वॉश करेगा, वॉश करने के बाद ड्राई करेगा। ड्राई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास, आप कन्वर्जन कर रहे हो इसी सल्फर डाइऑक्साइड को किस में, सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। ये है असल में ऑक्सीडाइजिंग टावर, या जिसे आप क्या कहते हो, कॉन्टेक्ट टावर। तो हुआ ये यहाँ पर क्या कि जब पहले स्टेप में बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर लो आप। चलो ऐसा कहते हो आप कि सल्फर डाइऑक्साइड की मैं फर्दर क्या कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन। मैंने यहाँ लिख दिया कन्वर्जन, एक ही बात है। तो फिर यहाँ काम की चीज क्या आ रही है, यहाँ आ रही है कंडीशंस। आप 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक देंगे टेम्परेचर, और आप प्रेशर दोगे 1 से 2 एटमॉस्फेयर तक। और यहाँ आप मेन कैटलिस्ट, अक्सर एमसीक्यू में आते हैं कि कॉन्टेक्ट टावर के अंदर आपने कैटलिस्ट क्या यूज करा था, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड, सॉलिड स्टेट में होता है ये। तो कहा जा रहा है आप इस वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस होगी, ये एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड को जब मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो फॉर्मेशन होगी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की। हम फॉर्मेशन किसी कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की। स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप सल्फर की ऑक्सीडेशन हुई तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में से इंप्योरिटीज रिमूव करने के लिए आपने डस्ट फिल्टर से गुजारा से, फिर आपने वॉशिंग टावर में ले गए, फिर ड्राइंग करा, डस्ट पार्टिकल भी रिमूव हो गए, आपने इसको ड्राई भी कर लिया। जब इसे आप ऑक्सीडाइजिंग टावर में लेके जाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड को, तो इसे फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या प्रोवाइड करोगे आप, ऑक्सीजन और ये कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। और आप इतना टेम्परेचर प्रेशर दोगे तो फॉर्मेशन किसकी होगी, फॉर सल्फर ट्राई ऑक्साइड की। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। आपको अगर मालूम हो आप कि जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं वो आते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में, और कंबशन रिएक्शन में आप ऑक्सीजन को एज अ बर्निंग के तौर पे यूज करते हो। यहाँ पे ऐसे ही हुआ, ये रहा। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा, -45 किलो कैलोरीज पर मोल, इतनी हीट। तो फिर आप इसी सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप क्या करोगे, आप चेंज करोगे ओलियम में। तो हम फिर क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर आपके पास एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड की, और इससे हम क्या बना लेंगे, ओलियम। असल में ओलियम क्या है, ओलियम है कंसंट्रेटेड फॉर्म है सल्फ्यूरिक एसिड की। अब कंसंट्रेटेड फॉर्म यानी कि आप मार्केट में डिफरेंट केमिकल्स आपको मिलते हैं, डिफरेंट एसिड्स भी मिलते हैं। तो वो आपसे कहता है भाई आपके पास ये इतना परसेंट है प्योर फॉर्म में, ये इतना कंसंट्रेटेड है, 65% कंसंट्रेटेड है, 90% कंसंट्रेटेड है, प्योरिटी सी बता रहा है। अगर आप कह दोगे भाई अगर वो 10% है सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड, तो उसमें 90% तकरीबन क्या आ रहा है आपके पास, इम्प्योरिटीज आ रही है, यानी कि हम उसको हमने डाइल्यूट किया हुआ है, यानी कि वाटर की एडिशन की हुई, सिंपली आप इस तरह कहते हो। तो यहाँ हमारे पास ये है, आपके पास ओलियम क्या है, कंसंट्रेटेड फॉर्म है किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, ये भी लिक्विड स्टेट में ही है। तो अगर मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर मैं ऐड करता हूं सल्फ्यूरिक एसिड में, ये भी लिक्विड फॉर्म में, ये रहा। तो मैं यहाँ पर अगर ऐड कर रहा हूं सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फ्यूरिक एसिड को, तो फॉर्मेशन किसकी हो रही है, ओलियम की, ये रहा। अब इसकी अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, डेंजरस टू इनहेल, जिनको आप इजीली इनहेल नहीं कर सकते। तो आप इसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए आप इसमें क्या ऐड करेंगे, आप इसमें ऐड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो लास्ट में आप देख रहे हो आ गया वही कॉन्सेप्ट, डाइल्यूशन। आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे, ये रिएक्शन, डाइल्यूशन कम करें आप इसको, इसकी कंसंट्रेशन कम करें। तो डाइल्यूट करने के लिए क्या ऐड करा मैंने, वाटर मॉलिक्यूल। तो मैंने ओलियम से क्या बना लूंगा मैं, आप सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड निकल कर आएगा ना इंडस्ट्री में कॉन्टेक्ट टावर के अंदर, ये होगा 98%।
तो आपको क्या समझा रहा है वो कि आप लास्ट स्टेप में ओलियम इक्वेशन, खैर ये बैलेंस है, हाइड्रोजन बेटा 2 ही हो रहा है, सल्फर आ रहे हैं 2 और ऑक्सीजन आ रहे हैं 7, 4 और 3 7। तो आप अब इस ओलियम की कंसेंट्रेशन को कम करने के लिए ऐड करोगे वाटर, तो फॉर्मेशन हो जाएगी आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड की। और यहाँ भी हम मेंशन कर रहे हैं क्या, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ तो हमने इनकी हीट भी इसीलिए बता दी थी। तो आपके पास अगर हम हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन हो रहे हैं हमारे पास 4, हाइड्रोजन 4, सल्फर 2 हो रहे हैं, सल्फर 2 ही है, ऑक्सीजन 7 और 1 8 और ऑक्सीजन 2 4 8 ये। तो आखिर में फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की। हमारे पास ये सिर्फ आप 5 स्टेप्स अगर आपके जहन में हो तो आप इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप में आप लेंगे सल्फर और ऑक्सीजन। तो सल्फर की क्या हुई, ऑक्सीडेशन, तो फॉर्मेशन सल्फर डाइऑक्साइड की इन द प्रेजेंस ऑफ, आपने टेम्परेचर प्रोवाइड करा 400 से 500, इम्प्योरिटीज थी आर्सेनिक, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में कौन आ रहा था, सिलिकॉन। ये यहाँ से रिमूव होंगी, आप इसको डस्ट फिल्टर से पास करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड को, फिर आप वॉशिंग टावर में लेके जाएंगे, वाटर से वॉश करेंगे, फिर ड्राई करेंगे, तो कहाँ ले जाएंगे इसे, ऑक्सीडाइजिंग टावर में। तो सेकंड स्टेप आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करने से या कन्वर्जन की जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड की, तो क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। 1 से 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर दे रहे हो और 400 से 500 आप क्या दे रहे हो, टेम्परेचर, और -45 किलो कैलोरीज पर मोल आप क्या दे, इतनी हीट ये रिलीज करेगा। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। तो फिर इसी ही सल्फर ट्राइऑक्साइड से आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे ओलियम, वहां भी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। तो वो ओलियम का फॉर्मूला H2S2 और O7 है, उसमें ऐड करा सल्फ्यूरिक एसिड। अब कंसंट्रेशन ज्यादा है, फ्यूमिंग है, तो इसकी कंसंट्रेशन कम करने के लिए आप क्या करोगे, एंड में आप यहाँ ओलियम से क्या बना लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपने क्या ऐड करा, वाटर मॉलिक्यूल को, तो फॉर्मेशन हो जाएगी H2SO4 की। सल्फ्यूरिक एसिड को मेन रिएक्शन, मेन केमिकल है, तमाम जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, पेंट्स, फर्टिलाइजर, ठीक है, या हमारे पास सोप, डिटर्जेंट्स, जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, इन तमाम इंडस्ट्रीज का बेसिक एसिड है फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। और जिस कंट्री में सल्फ्यूरिक एसिड जितना ज़्यादा यूज होता है वो कंसीडर किया जाता है, वहाँ पर अगर इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं तो तरक्की याफ्ता ममालिक में आप उसे कंसीडर करते हो। तो मकसद ये है कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड को इसीलिए क्या कहा गया, किंग ऑफ कंपाउंड। और ऐसे ही कॉमन नेम है, हम क्या कह रहे हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो ये चैप्टर नंबर 1 का हमने सिर्फ अभी मैन्युफैक्चर इस लेक्चर में हमने सीखी है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड आप इस तरह बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक अगर समझना हो तो आप कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।